कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपको प्रोग्रामिंग की समझ आ रही होगी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पास में रेफरेंस क्या है। थोड़ा सा पहले हम पास में वैल्यू को देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे पास में रेफरेंस। एक फंक्शन को जब आप पैरामीटर पास करते हैं ना, बेसिकली उसकी तीन टाइप्स हैं: पास में वैल्यू, पास में रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर। पास बाय वैल्यू हम देख चुके हैं, पास बाय रेफरेंस को आज देखेंगे और पास बाय पॉइंटर फ्यूचर में हम देखेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ये पास में वैल्यू है। ये लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। इसको थोड़ा सा फर्दर जरा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको जरा रिवाइज करना चाह रहा हूँ मैं। जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में वो एक वेरिएबल बन जाता है। अब आपको पता है मेमोरी में रैम के अंदर सेम साइज के सेल होते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी होती है। अब ये जो सेल है, इसका जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है कि नहीं? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगा और इसको याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है। और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा जो मेमोरी का सेल है वो फ्री है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर ए। अब इससे क्या होता है कि मेमोरी के अंदर जो अवेलेबल सेल होता है, आपका कंपाइलर इस ए को लिंक कर देता है इसके साथ। अब आप इस मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल। अगर आप लिखते हैं ना ए इज इक्वल टू 5, ये जो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 5, अब इससे क्या होता है, मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाता है, एक स्पेस यानी कि रिजर्व हो जाती है और ए इसको रेफर कर रहा होता है। आप लिखा है ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 सेव हो जाता है ए के अंदर। इस तरह इसके अंदर 5 सेव हो जाएगा। जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे इंक्रीमेंट 10 और ए को इधर पास करते हैं, अब क्या होता है, एक मेमोरी में एक नया वेरिएबल बनता है। एक नया वेरिएबल बनता है और इसका नाम होता है जी एन। अब एन जो सा ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है। और अब जब आप इधर फंक्शन के अंदर लिखते हैं ना एन प्लस इक्वल टू 10, बेसिकली जब ये आपने लिखा ना फंक्शन कॉल किया और ए एज ए आर्गुमेंट आपने पास किया, ए की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी एन में। अब जो एन की वैल्यू है ये 5 इधर आ जाएगा, ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, तो एन की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। जब आप इस तरह लिखेंगे एन प्लस इक्वल टू 10, तो क्या होगा, एन की वैल्यू ये जो 5 है ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और इसमें प्लस 10 ऐड हो जाएगा, 15 इसकी जोन से ना वो नई वैल्यू हो जाएगी। फिर जब ये रिटर्न एन करेगा तो 15 इसकी वैल्यू रिटर्न होगी और रिटर्न वैल्यू सेव हो रही है बी में, और बी को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो 15 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब आप ए को प्रिंट करवाएंगे तो ए की वैल्यू 5 है, वो 5 ही प्रिंट होगी। इसे कहते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस क्या है? पास बाय रेफरेंस ये है कि जब आप किसी पैरामीटर को रेफरेंस के तौर पे पास करेंगे तो फिर ये नया वेरिएबल नहीं बनेगा। जिस वेरिएबल का नाम आपने इधर लिखा होगा ना, वो ही इसको पॉइंट करेगा, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन को अब एन बी जोन है वो पॉइंट करेगा। और अगर आप n प्लस इक्वल टू 10 करेंगे तो इस ओरिजिनल में इसकी वैल्यू 5 खत्म होके इसमें 15 हो जाएगी। ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल जो a है ना, अब इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जब आप इधर सी आउट a करेंगे ना, तो अब यहाँ पे 15 प्रिंट होगा। इसे कहते हैं जी पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय रेफरेंस हम करते कैसे हैं, ये देखें। पास बाय रेफरेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, वी कैन आल्सो पास वेरिएबल्स एज रेफरेंस टू फंक्शन। इससे पहले तक हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन हम पास बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। ये आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपने आर्गुमेंट्स की वैल्यू चेंज करनी होती है। जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ए की वैल्यू अगर आप फंक्शन के अंदर चेंज करें तो उसकी ओरिजिनल भी चेंज हो जाए, फिर आपने पास बाय रेफरेंस करना है। अब आपको पता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि जी आपका फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करे, तो वहां पे भी हम पास में रेफरेंस जो है वो यूज करते हैं। इफ ए फंक्शन नीड्स टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज वी शुड चेंज द फंक्शन टू वाइड। हम जो फंक्शन है उसको वाइड कर देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज उसे रिटर्न करनी है ना। तो हो सकता है दोनों सेम टाइप की हो सकता है डिफरेंट टाइप की हो। तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उस फंक्शन को आपने वाइड कर देना है और आपने रेफरेंस पैरामीटर जो है ना वो यूज कर लेने हैं, रेफरेंस पैरामीटर्स। तो इससे क्या होगा, वो फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज जो है ना वो रिटर्न कर सकता है। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड, ये जो ऑपरेटर है ना एम्परसेंड, इसे कहते हैं एम्परसेंड। और ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसे कहते हैं। एम्परसेंड ऑपरेटर यूज टू पास वैल्यूज बाय रेफरेंस टू ए फंक्शन। तो कैसे ये इसकी तरह प्रैक्टिस करते हैं।
ये देखें जी, ये मैंने वही फंक्शन लिखा हुआ है इंक्रीमेंट 10 वाला, ये पास में वैल्यू हो रहा है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखिए A5 और B15, ए की वैल्यू 5 है। जब आपने लिखा इंक्रीमेंट 10, अब ए की वैल्यू पास हुई एन के अंदर, ए अलग वेरिएबल है, एन अलग वेरिएबल है। जब आपने एन प्लस इक्वल टू 10 किया तो वो सिर्फ एन में होगी, और जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो बी के अंदर सेव हो गई है। तो अब ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है, बी की 15, अभी आपने देखा है। अब हम इसको करना चाह रहे हैं पास बाय रेफरेंस। तो आपने क्या करना है, इसके साथ एम्परसैंड ऑपरेटर, ये एम्परसैंड ऑपरेटर लगा देना है। अब क्या होगा, अब ए का एड्रेस इसको पास होगा, यानी कि जिस मेमोरी एड्रेस को ए पॉइंट कर रहा है, अब एन भी उसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब एन और ए दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे। जब आप लिखेंगे एन प्लस इक्वल टू 10, तो सेम मेमोरी लोकेशन में 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसको ए भी पॉइंट कर रहा है। अब मेन के अंदर आप लिखेंगे सी आउट ए, तो ए की वैल्यू भी 15 प्रिंट होगी और बी की भी 15 प्रिंट होगी, क्योंकि ये वैल्यू नई जो है वो बी को असाइन हो रही है। अच्छा, जब ये हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये देखिए ए भी 15 है और बी भी 15 है। तो ये है पास बाय रेफरेंस। तो चूंकि इसने एक वैल्यू रिटर्न करनी थी, लिहाजा हमने इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर लिखी हुई है और एन को रिटर्न भी करवा रहे हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा करनी है तो फिर आपने इसको वाइड कर देना है और रिटर्न स्टेटमेंट खत्म कर देनी है, जब एक से ज्यादा वैल्यूज आपने रिटर्न करनी है। अब वो कैसे होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं जी। ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, राइट फंक्शन दैट रिसीव्स 4 इंटीजर्स। एक फंक्शन आपने लिखना है जो 4 इंटीजर रिसीव करेगा एंड रिटर्न द सम एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब आपने दो चीजें रिटर्न करनी है, सम भी और एवरेज भी। जब भी एक से ज्यादा आपने वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उसी वक्त आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे पास बाई रेफरेंस होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकती है। तो जब आपने एक से ज्यादा करनी है तो आपने पास बाई रेफरेंस यूज करना है। कैसे? अब ये देखें जी, इधर जो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम, अब इसको हमने वाइड रखना है और इसका नाम क्या रखेंगे, सम एवरेज कह लें, कोई इस तरह का मीनिंगफुल नाम रख लिया, सम एवरेज। अब इसको 4 पैरामीटर कहा हुआ पास करने हैं ना, तो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी और इंटीजर डी, ये 4 वेरिएबल इसको पास कर दिए। अब इस इधर हमने क्या करना है, ये 4 वेरिएबल जो पास करने हैं वो मेन के अंदर से हमने करने हैं ना। तो इधर हम बना लेते हैं n1, n2, n3 और n4, 4 वेरिएबल बना लिए। अब क्वेश्चन को देखें क्या है जी, एंड रिटर्न द सम एंड एवरेज, और इसने सम और एवरेज रिटर्न करनी है। तो जिस इसने जो वैल्यूज रिटर्न करनी है ना, वो भी आपने इधर डिक्लेयर करनी है। तो आप इधर बना लें सम और एवरेज जॉनसन है उसको आप फ्लोट बना लें, क्योंकि वो पॉइंट में आ सकती है। फ्लोट एवीजी एवरेज बना लिया आपने। अब आप इनको बेशक इनपुट कर लें या इनको वैल्यूज असाइन कर दें। मैं क्या करता हूँ, इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने से पहले आपने मैसेज शो करना है, एंटर नंबर 1। तो इसको आप सीन कर लें n1 को। तो चलिए, इस तरह लंबा लिखने के बजाय ना, इनपुट करने के बजाय हम इनको वैल्यू साइन कर देते हैं। n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 10, n3 इज इक्वल टू 15 और n4 इज इक्वल टू 20। इनको हमने वैल्यू साइन कर दी। अब आपने ये वैल्यूज पास करनी है। अब आपने फंक्शन कॉल करनी है, कौन सी, सम एवरेज फंक्शन कॉल करनी है, सम एवरेज, इसको कॉल कर लें और n1, n2, n3, n4 इसको पास कर दें। अब आपने साथ ही सम और एवरेज भी पास करने हैं, सम और एवरेज भी आपने पास करने हैं, ताकि इनकी वैल्यूज इधर चेंज हो। और जब आपने ये दोनों पास करने हैं तो आपने इधर एम्परसैंड सम या एस कह ले और एम्परसैंड ए बी कह ले। ये नाम मैंने इसलिए इनके डिफरेंट रखे हैं, तो आपको ये पता, ये क्लियर हो गई, ये सम डिफरेंट है, ये एस डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। अब क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ कि आपने फंक्शन को 6 पैरामीटर पास करने हैं, लेकिन जब फंक्शन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपने 2 रिटर्न करनी है वैल्यूज, तो इसका मतलब है कि वो दोनों भी पास होनी है, लेकिन एज ए रेफरेंस। तो ये आपने इस तरह इनको पास कर देना है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिख देना है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को ऐड किया। अब अगर एस के अंदर जब नई इनकी वैल्यूज आएगी ना, तो वो ये इस सम के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगी, क्योंकि ये पास में रेफरेंस आपने किया हुआ है।
अब आपने एवरेज लेनी है तो आप सिंपल क्या करें, ए वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो आप 4.0 से इसको कर दें ताकि ये फ्लोट में इसकी वैल्यू जो है वो आ जाए। तो अब आप इनको शो करवा लें, इधर आप सी आउट कर लें, सम इज इक्वल टू सम, और इधर सी आउट आप करा दें एवरेज इज इक्वल टू एवरेज। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई बिफोर एम्परसेंड, एम्परसेंड से कह लीजिए एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इसको चाहिए जी। इसमें ये है, देखिए हमने इधर जो वेरिएबल पास करने हैं इनकी टाइप नहीं बताई। ये जो एच है ये इंटीजर टाइप का है और एवरेज जो है ये फ्लोट टाइप का है। अब इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखें सम 50 एवरेज 12.5, तो इनको आप ऐड करें 20 30 45 और 50, तो ये एवरेज। तो इस तरह आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आपने एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उनको आपने पास में रेफरेंस करना है जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्रिएट अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि एक फंक्शन बनाए जो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप कर दे, रिटर्न बोथ वेरिएबल्स इन मेन एंड प्रिंट देयर वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं इन्होंने आपको नहीं बताया कि आपने पास में रेफरेंस यूज करना है। जब ये बात आ गई है कि रिटर्न बोथ वेरिएबल्स, जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स आपने रिटर्न करने हैं वहां पे आपने समझ जाना है कि यहाँ पे पास में रेफरेंस होगा, यहाँ पे पास में वैल्यू नहीं होगा। रिटर्न बोथ वेरिएबल्स इन मेन एंड प्रिंट देयर वैल्यूज, तो इसको आपने कैसे करना है, आपने एक फंक्शन लिखना है जी स्वैप के लिए। तो इसको हम वाइड स्वैप स्वैप वेरिएबल, स्वैप वेरिएबल का बना लेते हैं और इसको पास कर देते हैं इंटीजर। अब चूंकि ये आपने स्वैप करने हैं दोनों फंक्शन के अंदर, तो ये रेफरेंस वेरिएबल होंगे इंटीजर बी। अब स्वैप कैसे करने हैं, अगर आप सिंपल इस तरह लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी और इधर आप लिख दें बी इज इक्वल टू ए। अब इस तरह स्वैपिंग नहीं होती बेसिकली, अगर ए 5 है बी 10 है तो ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे तो बी की 10 वैल्यू ए के अंदर तो सेव हो जाएगी। अब ए की वैल्यू जो है वो जाया हो जाएगी, वो आपके पास है नहीं। बी इज इक्वल टू ए लिखेंगे तो बी की वैल्यू भी 15 ही हो जाएगी। जब भी आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है ना, आपने एक थर्ड वेरिएबल यूज कर लेना, इंटीजर टेम्परेरी एक वेरिएबल बना ले, इसको असाइन कर दे ए। अब जो ए की वैल्यू 5 है वो टेम्प के अंदर सेव हो जाएगी, जब आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी तो बी की वैल्यू ए के अंदर सेव हो जाएगी, और इसके बाद आपने करना है बी इज इक्वल टू टेम्प। तो आप इस तरह इनकी वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें और इनकी वैल्यू स्वैप हो जाए, तो इंटीजर n1 और n2 दो वेरिएबल हम बना लेते हैं, इनको आप इनपुट कर लें, एंटर फर्स्ट नंबर, सीन कर लें आप n1, या इधर लिख दें आप एंटर टू नंबर्स, इस तरह कर लें, एक ही लाइन में इनपुट कर लें, एंटर टू नंबर्स, सीन कर ले n1 और n2 को, और इधर शो कर दें आफ्टर सी आउट आफ्टर स्वैप। तो उसके बाद आप क्या शो कर दें, हैंडल, और इधर शो कर दें सी आउट n1 इज इक्वल टू n1, और इधर आप सी आउट कर दें n2 इज इक्वल टू n2। अब ये देखिए दो वेरिएबल हमने इनपुट किए, अच्छा इनको कॉल तो हमने किए नहीं है, इधर आपने इनको कॉल कर लेना है, स्वैप स्वैप वेरिएबल, इसको कॉल कर लें n1 और n2 इधर पास कर दें। अब ये देखिए चूंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, अब मेमोरी में जिस मेमोरी लोकेशन को n1 पॉइंट कर रहा है उसी को ही a पॉइंट करेगा। a और b की वैल्यू चेंज होगी तो इन n1 और n2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखिए एंटर टू नंबर, पहला नंबर मैं लिखता हूँ 5 और दूसरा लिख देता हूँ 10, एंटर मैंने किया तो आफ्टर स्वैप में देखिए n1 10 हो गया, n2 5 हो गया। तो इस तरह आप रेफरेंस वेरिएबल जो है ना ये जो पास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पास में वैल्यू और पास में रेफरेंस की समझ आ गई होगी।
शुक्रिया।